स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन का 3.2 बी एक्सरसाइज जो मैंने आपके साथ करवाए थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए गए। 21 के बाद से जो क्वेश्चन चालू होने वाला है आपका, जरा आप देखेंगे ध्यान से। हाँ, 21 से जो क्वेश्चन चालू होने वाला है, 21 से लेकर 21 का जो सेकंड पार्ट 1 से लेकर 9 तक जो सारे क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है जो 3.2 बी, जरा ध्यान दीजिए। 3.2 बी का 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन नंबर 2, ये 9 क्वेश्चन को ही है। ये 9 क्वेश्चन में जो एक टाइप में आ रहा है, एक टाइप में आ रहा है, जो टाइप मैंने पीछे बोर्ड पे लिखा है वो टाइप का स्टडी करेंगे। इस टाइप के स्टडी करने के बाद ये देखो, ये उनकी फेसिंग है, ये उनका चांद जैसा चेहरा है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला। इसके पहले मैंने भी ट्रिगो कराया था, उसमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर नीचे था डिनोमिनेटर में। ध्यान दीजिए इस बात को, नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ कॉस स्क्वायर था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये मैं लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पूरा करके दे दिया है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को पहचानने के लिए आपको ये 3 फेसिंग जो चांद सा चेहरा आपको दिख रहा है उनको पहचानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, ये है dx a sin x प्लस c और ये dx b cos x प्लस c। आपने देखा कि डिनोमिनेटर के अंदर जो साइन और कॉस है, वो साइन और कॉस का जो पावर है वो 2 ना होकर 1 है, और उसके ऊपर वाला जो सम था उसमें जो पावर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर था उसका पावर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर था। ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस। ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे साइन कॉस है। बहुत ही यूनिक टाइप है ये, बहुत ही यूनिक टाइप है। अगर इस टाइप को अगर आप नहीं अच्छे से, अगर मैंने ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे, अगर ये 4 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर इंटीग्रेशन का खुद का एक टाइप होता है। वो टाइप अगर वो नहीं कर पाओगे आप, तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये नया टाइप आपके सामने आ गया। अब इस नए टाइप में क्या है, पुट। अरे भाई क्या, देखिए दिन क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखो क्या है, और आप पुट क्या कर रहे हो। अरे क्या बात है, क्वेश्चन में साइन कॉस है, ये 3 चेहरे देख लो, इस 3 चेहरों को पहचान जाओ। इस 3 चेहरों के बाद आप पुट क्या कर रहे हो, tan x/2 इक्वल टू t, जमीन आसमान का फर्क। मतलब आप समझ नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये टाइप है बच्चों। आपको टाइप पहचान में आया तो ही वो काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट tan x/2 इक्वल टू t, 10 को यहाँ भेजा मैंने, 10 को जब मैं यहाँ पे भेजूंगा बच्चों तो ये tan इनवर्स t हो जाता है, x/2 इक्वल टू tan इनवर्स t। फिर 2 को ऊपर भेज दिया, x इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। फिर मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है बच्चों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो डिफ्रेंशिएट किया है तो 2 tan इनवर्स t का होता है 2, tan इनवर्स t का होता है 2t अपॉन 1 प्लस, tan इनवर्स t का होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाई dt था, dt वहां मैंने भेज दिया। कुछ समझ में आया। ये dx था यहाँ पे, dt यहाँ पे था, dt को मैंने वहां भेज दिया, ये रहा। तो कहानी नंबर 1, आप टाइप पहचानो। टाइप में मैंने आपसे क्या कहा कि साइन कॉस है, तो आपको क्या पुट करा है tan x/2 इक्वल टू t, तो x/2 इक्वल tan इनवर्स t। फिर 2 को इधर भेजा और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। फिर उसके बाद पुट करना है साइन x क्या होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला है साइन x का, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan x/2 कितना है, t है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan x/2 आपने t पुट किया है। cos x का क्या फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला cos x है। cos x में tan x को क्या पुट किया आपने, t पुट किया है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर ये जब कार्यक्रम आप इसके अंदर कर दोगे कि भैया जो dx है, ये जो dx है, dx देखो जो ये dx है वो dx इससे रिप्लेस होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये sin x इससे रिप्लेस होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये cos x इससे रिप्लेस होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जब ये कार्यक्रम इसमें यूज होगा तो इसका जो फेसिंग है वो ऐसा हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसको सॉल्व तो करना मैंने आपको बताया ही,
समझ में आ रहा है बच्चों? टाइप का याद आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर टाइप याद नहीं आएगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं जो टाइप दिया वो टाइप याद करो, लर्न करो, याद करो, लर्न करो कि भाई कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, अपने आप दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे हो गया। अब एक सवाल और इसमें बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3.2 बी में। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखते जा रहा हूँ। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवेंथ नाइन्थ। सर ये क्या आपने लिखा? ये मैंने लिखा है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 9, ये 3 3 6, ये 6 क्वेश्चन जो है इसमें आपका sin x cos x है, sin x cos x है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे 2x है, 2x है। ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए फिर आप क्या करो, देखो मैं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए नोट मैंने लिखा था यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन नंबर जब तुम्हारा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर sin x की जगह sin 2x आ जाए, cos 2x आ जाए, sin 2x और cos 2x जब आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट क्या करोगे, फिर पुट यहाँ पे करोगे आप tan x = t। फिर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही सब कुछ करना है, बस आ जाएगा यहाँ पे dx = क्या आएगा? dt/1 + t² आएगा। वो मैं करवाऊंगा आपको। ये कब यूज करना है? पुट tan x = t, जब यहाँ पे sin x की जगह पे 2x हो जाए, ये 2x हो जाए, 2x हो जाए, 2x हो जाए, तो tan x को t पुट करना है, tan x को t पुट करना है, और फिर आपको dx क्या मिलेगा? dt/1 + t² मिलेगा, क्योंकि 2 नहीं है उसके नीचे। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा, x को लिखना पड़ेगा आपको tan इनवर्स t लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये कब यूज करना है? जब आपका यहाँ पे 2x हो जाए। बाकी सब देखो, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे जो 6 है, जो 8 है, 5 6 8 है, इसमें 2x का यूज हुआ है। तो वो 2x के लिए आप tan x/2 = t मत पुट करना, फिर tan x = t पुट करना, फिर x का आपका आएगा tan इनवर्स t आएगा, और dx आपका, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ dx में जहाँ पे 2 था वहाँ 2 नहीं आएगा, बस जहाँ 2 था वहाँ 2 नहीं है। मैं आपको याद करवा दूंगा। फिर बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ sin 2x होगा, sin 2x का यहाँ पे 2 tan x होगा, 1 + tan² x होगा। बाकी ये सब सेम, इसमें नो चेंज, इसमें आपको कोई चेंज ही नहीं करना है। ये आपका 2x ही रहेगा, 2t है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ आपका जहाँ पे dx था वहाँ पे dt/1 + t² आएगा। कब? जब यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, तो अभी मैं एक सम करके दिखाता हूँ आपके सामने, तो आपको समझ में आएगी। आप नोट डाउन करिए और आप मेरी बात को पॉज करके उसको वापस लिखिए और रीराइट करके समझिए क्या मैंने बोला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक सम मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है dx/2 + cos x - sin x। तो बच्चों आपको कैसे एंट्री मारनी है सब में, कैसे एंट्री मारनी, दबंग की तरह एंट्री मारनी है सब में, एकदम दबंग की स्टाइल में एंट्री मारनी है दोस्त। कैसे एंट्री मारनी है? आपने सम देखा, देख लिया सम? हाँ सर मैंने सम देख लिया। इस सम का चेहरा इसमें किसी फोटो से मिल रहा है? हाँ सर ये पहले वाले फोटो से मिल रहा है इसका चेहरा। ठीक है, आपने चेहरा पहचान लिया। तो आपको क्या लिखना है? चुपचाप आपको क्या लिखना है? dx = 2 dt/1 + t²। चुपचाप याद रखना है, dx = 2 dt/1 + t², और tan x/2 मतलब x = tan इनवर्स t, मतलब आप लोग यही लिखते हो ना, पुट tan x/2 = t। आपको बाकी कुछ नहीं देखना है। आप इसकी फोटो पहचान गए? हाँ पहचान गया सर। इसकी फोटो इस तीनों में से किसी से मिल रही है? सर पहले वाले से मिल रही है। ठीक है, फिर आप dx क्या लिखोगे? ये dx, ये sin x है, x है, डबल एंगल है? नहीं सर डबल एंगल नहीं, तो dx क्या लिखोगे? 2 dt/1 + t²। याद रखो। और पुट क्या कर रहे हो? tan x/2 = t। अब cos x को क्या लिखोगे? याद रखो, cos x को क्या लिखोगे? वो मैंने पहले समझा दिया। आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में करोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप cos x को लिखो 1 - t²/1 + t²। sin x को क्या लिखोगे आप? sin x को 2t/1 + t²। डायरेक्ट, आप डायरेक्ट ये लिखोगे।
तो ये आपका डिसाइड हो गया कि आप ds की जगह क्या पुट करने वाले, cos x की जगह क्या पुट करने वाले, sin x की जगह क्या पुट करने वाले, ये आपको याद हो गया, ये दिमाग में आ गया। ये कब आपको पता चलेगा ऐसा कब करना है, जब आप इसकी फोटो इन तीनों से मिलाओगे और आपको टाइप याद रहेगा तब करोगे ना ऐसा, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। बैठे रहो चुपचाप मुंह बना के, आप बोलोगे यार ये कैसे करूँ कैसे करूँ, तो आएगा थोड़ी ना ऐसे वैसे। हाँ, याद करना पड़ता है भाई, मेहनत करना पड़ता है। तो उसके बाद अब देखो देखो नाटक शुरू कैसे होगा। ये 2 है, ये cos x को क्या लिखा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइनस को 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैंने ये ब्रैकेट मार दिया। अब ये ब्रैकेट मारने के बाद अभी dx कौन है, dx 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2dt इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए dx को भगा दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। पूरा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, dx की जगह क्या है 2dt इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ds क्या है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। देख लिया ध्यान से, दिया ds ये है ना, तो 2dt ऊपर रखा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किया। यहाँ 2 प्लस cos x की जब क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, माइनस sin x की जब क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर ना अंदर स्टाइल के साथ अंदर एंट्री मारेगा। अब ये अंदर जाएगा। जैसा मैंने बकवास यहाँ पे की ना, यही बकवास मैं बाकी सब क्वेश्चन में करूंगा, कोई चेंज करूंगा ही नहीं। 1 4 3 7 जो भी मैंने आपको लिखवाया इस टाइप के क्वेश्चन, जैसा मैंने इसमें बकवास की ना, यही सेम बकवास मैं हर क्वेश्चन में करूंगा। तो आपके एक क्वेश्चन समझना है, बाकी सब उसके पीछे पीछे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर को अंदर एंट्री मारना है। जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर एंट्री मारेगा बच्चों, dt को कोई परेशानी नहीं है, ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, उसको मजा आ रहा है। 1 प्लस टी स्क्वायर जैसे एंट्री मारेगा तो ये भाई साहब का कैंसिल करेगा, ये भाई साहब का कैंसिल करेगा, और ये 2 से तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 टर्म है। 1 प्लस टी स्क्वायर जैसे अंदर एंट्री मारा तो 2 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, बरोबर है। 1 प्लस टी स्क्वायर जब अंदर एंट्री मारेगा तो इसका कैंसिल करेगा, इसका कैंसिल करेगा, लेकिन इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे, बहुत बढ़िया, 2dt, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 प्लस 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। चलो भैया क्या होगा, 2tt, अब 2dt आ जाएगा, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने क्या कहा था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ना। फिर यही पूरा कार्यक्रम आप 3.2 का बी एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाया, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए लास्ट टर्म क्या आपको बताया था मैंने, 1/2 टी का मल्टीपल माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 आया। तो 1 आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। ठीक है, 2 को बाहर भेज दिया, dt अपॉन या t माइनस 1 द होल स्क्वायर आया प्लस √2 द होल स्क्वायर आया। फॉर्मूला बन गया बच्चों। आप आ गए, आप फिर से पिछले वाले टाइप पे आ गए ना। यहाँ तक ही तो चुनौती थी आपको, यहीं तक तो संघर्ष था हमारे जीवन में। उसके बाद तो ये हम लोग संघर्ष कर चुके हैं। तो जो संघर्ष हो चुका है वो वापस आता है जिंदगी में, तो कोई टेंशन होता नहीं है। तो हमारे संघर्ष को हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर हमारे संघर्ष को हमारे रिपीट हो गया है। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, ये आएगा 1/2a। तो 2 तो बाहर हुए, 1/2a, 2a मतलब √2a लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस √2 t माइनस 1 माइनस √2। ये कैंसिल 1/√2 लॉग t की वैल्यू क्या थी भैया, 10x/2 थी। देखो अब यूज हुआ है यहाँ पे, 10x/2 माइनस 1 प्लस √2, 10x/2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस 6 हो गया। क्या आनंद आ रहा है सर जी, ये हो गया बेटा, खत्म कहानी। कोई बकवास नहीं। इसी बकवास के साथ मैं दूसरा भी सम सॉल्व करूँगा, इसी बकवास के साथ मैं दूसरा भी सम शुरू करूँगा। यहाँ तक मेरा सेम बकवास रहेगा, फिर ये अंदर जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में आएगा, क्वाड्रेटिक में बाद में आपका जो पिछला वाला मेरा बकवास था वो बकवास यूज़ होगा। सर ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है ओके, नहीं बोलता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसको पॉज करके लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं रेड को ऐसे रहने देता हूँ, जो मुझे लगने वाला मैं जो ऐसा ही रखता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े अच्छे लगते हो। क्वेश्चन 9 में क्या बच्चों, dx 9th cos x माइनस √3 sin x। चलो ठीक है, क्वेश्चन पहचान गए। हाँ, इसकी फोटो किससे चेक हो रही है, इसकी फोटो इससे चेक हो रही है, इससे सी नहीं है, इससे चेक हो रही है। यहाँ पे सी 0 हो गया। बस जैसे फोटो मैच हो गई वापस
डी एक्स से जब क्या आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पुट क्या कर रहे हो 10x बाई टू इक्वल टी, कॉस एक्स से जब क्या आएगा ये, साइन एक्स से क्या, बस हो गया, मुझे क्या करना है वापस रिपीट करना है, 2 dt अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस √3 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट मारा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना ईजी है बच्चों, जब आपको कुछ चीज़ें याद समझ में आने लगती ना तो वो आपको बहुत ईजी लगने लगती है। 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर एंट्री मारेगा, जैसे अंदर एंट्री मारेगा तो क्या आएगा ऊपर 2 dt आएगा और आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2√3 t आएगा, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर इसका भी कैंसिल होगा, इसका भी कैंसिल होगा। अब ये आएगा बच्चों 2 बाहर आ गया, dt आ गया। अब वही कहानी वापस शुरू हो गई, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाला मुझे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 2√3t और -1 हो गया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस जैसे बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है दिख गया। वापस से ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आ गया कि ना बच्चों, 4th पॉइंट पे आ गया ना, रिड्यूस हो गया ये। तो आप क्या करो, लास्ट टर्म इक्वल टू 1/2 इंटू 2√3 द होल स्क्वायर, ये कटा कटा तो 3 आ गया, हाँ 3 आ गया, -2 dt, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 2√3t, ये आएगा +3 -4 हो जाएगा ये, फिर -2 dt आएगा बच्चों। अब ये t हो जाएगा, बीच में लेगा साइन प्लस और इसका रूट, इसका स्क्वायर रूट बीच वाला साइन और इसका रूट, तो √3 द होल स्क्वायर आएगा और ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये किसको फॉर्मूला जा रहा है, -2 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a मतलब 2 log ऑफ t प्लस √3 -1 t प्लस √3 + 1, ये कैंसिल हुआ, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू रिप्लेस कर -1/2 आया, log ऑफ tan x/2 प्लस √3 -1 tan x/2 प्लस √3 -1 +1, सॉरी हो गया, नोट करो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें जो आपको बता रहा हूँ वो कैसा इजी सम है, इजी है। फर्स्ट के 9th कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं करने जा रहा हूँ आपको 6 करने जा रहा हूँ, 6th क्वेश्चन। तो ये रफ़ी नहीं करूँगा मैं, देखो 6 करने जा रहा हूँ, रफ़ यही करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 2x हो गया। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया ये एंगल 2x हो गया, 2x हो गया तो क्या चेंज होगा, सिर्फ ये 2 हटेगा यहाँ से और यहाँ से 2 हटेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे एंगल डबल हो गया ना, 2x हो गया ना, देखो ना 2x ये नहीं है, x है, ये x है, ये x है, x के लिए तैयार किया गया था। 2x आ गया तो क्या करोगे, ये हटा दोगे और ये हटा दोगे, बस बाकी सब सेम, बाकी किसी में छेड़छाड़ नहीं, तो हो गया। अब dx से जब क्या आएगा, dx से dt अपन 1 प्लस टी से क्या आएगा, तो 2 नहीं आएगा, देखो मैं भी लिख रहा हूँ 2 dt आएगा, फिर ब्रैकेट में 2 साइन 2x से जब क्या आएगा 2t आएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर -3 और इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। भाई ले जाओ अंदर, इसको ले जाओ अंदर, जैसे अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा dt आएगा बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4t -3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस को कॉमन ले लो, एज जैसे आप सॉल्व करते हो वो वाला इसके पहले वाला एक्सरसाइज जैसे सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे करना। फिर क्वाड्रेटिक आ गया ना बच्चों, क्वाड्रेटिक आया तो मेरा जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी होती है फिर। आपने -1/3 कॉमन लिया, -1/3 कॉमन लिया तो ये प्लस होगा, ये -4/3 होगा और ये प्लस हो जाए। तो अब इसका वापस से वही कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, dt अपॉन टी स्क्वायर
लास्ट टर्म इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/2 इंटू 4/3 द होल स्क्वायर, कट किया 2, 4/9 आया, तो हो गया टी स्क्वायर माइनस 4/3 टी प्लस 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9 हो गया, तो -1/2 हो गया, ये डी टी हो गया बच्चों। ये वाले को देखो, इसका स्क्वायर रूट माइनस का 2/3 द होल स्क्वायर हो गया, प्लस 9 में से 5 √5/3 द होल स्क्वायर आया। आ गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया आपका। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/a प्लस है ना बीच में, तो -1/2 इंटू 1/a। 1/a मतलब कौन होगा, 3/5 tan इनवर्स x/a t माइनस 2/3 अपॉन √5/3। अब हो जाएगा ये 2 √5 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है भैया, tan x है 2/3, और ये हो जाएगा बच्चों √5/3। ज़्यादा मगर में इसको एलसीएम लोगे तो 3 इधर आएगा और 3 ऊपर से जाके कैंसिल कर देगा। ठीक है, हो गया, कितना इजी है। बस ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को कहाँ पे क्या रखा हुआ है। एक सम और कर लेते हैं हम, एक सम और कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th हो गया। 7th करूँगा मैं भी, 7th बस ये रफ करूँगा 7th में, बाकी सब सेम है। जब किसी की भी टाइप समझ में आ गई ना तो इंटीग्रेशन का औकात उधर ही ख़त्म हो जाता है। औकात की बात करो बच्चों, औकात, इंटीग्रेशन की औकात तब तक बनी हुई है आपके सामने जब तक आपको उसका टाइप नहीं मालूम है। जब आपको उसका टाइप मालूम पड़ गया, उसकी औकात ख़त्म, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं तो इस नाक की तरह आपको डसता रहेगा। 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x। चलो भैया, ये मैंने आपको सम नंबर कौन सा करा रहा हूँ, 7th करा रहा हूँ। तो कुछ कहानी तो वही है, अरे वही है। dx की जगह पे क्या करना है, ये चेंज करना है। sin 2x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे 2x कर देना बच्चों, यहाँ पे 2x कर देता हूँ मैं। उस पिछले वाले भी समय चेंज करना है, यहाँ 2x कर दो, बाकी वही है। अरे यार sin 2x का मतलब क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan x को अगर आपने t ला लिया है, हो गया ना। समझ आ रहा है कि नहीं है, कोई मैं बहुत हवा नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने सब आ रहा है। तो हो गया, चेंज करो भाई, dx को हटाओ, dx को हटा के क्या लिखोगे, dt, और ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद करो, इनटू आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ इसको। कहानी वही बेटा, मैं बोला ना, जो बकवास मेरी पहली जो बकवास थी, उस बकवास को जिसने अच्छे से सुन लिया, फिर उसके बाद मैं महाबकवास कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। 1 प्लस टी उसके अंदर जा रहा है बच्चा, डी टी है, ये तो मजदूरी वाला काम किया, मजदूरी वाला काम कर रहा हूँ। 1 प्लस टी उसके अंदर गया, ये कटा, ये 4t हो गया प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर आया। अब क्या होगा बच्चों, अब तो भैया वही हो गया डी टी। आपको क्या करना है, 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, -4 को बाहर निकालना, 1/-4 को बाहर निकालो भैया, जो मैंने पहले सीखा था, -t -1 कंप्लीट स्क्वायर करो, 1/2 इंटू -1 द होल स्क्वायर, 1/4 आया, तो -1/4, और ये dt आया तो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 -1 -1/4, तो आपको -1/4 मिला, ये dt मिला। अब ये तीनों को पकड़ो, इसका स्क्वायर रूट, बीच वाले साइन, इसका स्क्वायर रूट 1/2 द होल स्क्वायर आया, -4 + 5 और √5/2 द होल स्क्वायर आया। क्या से क्या हो रहा है सर। हाँ, ऐसे मैथ्स आना चाहिए आपको ना, कि आपको रगड़ा दे किसी को सामने से। तो आप कोई फॉर्मूला लगा दो, -1/4 आएगा, ये आएगा 1/2a, 1/2 मतलब √2/5 हो गया, 1/2a इंटू 2 कैंसिल हो गया, ये log ऑफ t -1/2 माइनस √5/2 t -1/2 प्लस √5/2 हो गया बच्चों। अब ये t का वैल्यू रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा -1/4 √5, log ऑफ 10 का वैल्यू क्या है, tan x जो है वो डाल दो, -1/2 माइनस √5/2 अपॉन tan x -2 प्लस √5/2 प्लस c। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बच्चों इंटीग्रेशन की जान तब तक आपके हाथों में है जब तक आप उसको पहचान नहीं लेते हो सबके सामने। जब आप उसको पहचान जाओगे ना, तब आप उसकी जान निकाल लोगे।
आप अगर नहीं पहचान रहे हो ना तो वो आपसे खेलेगा और आपको परेशान करेगा। देखिए ये सब लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना इसको। हाँ देखिए, जैसे मैं अभी आपको सम लिखता हूँ, कोई सम लिखता हूँ मैं, कोई सम लिखा मैंने, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक सम लिख दिया इंटीग्रेशन का, dx 4 cos स्क्वायर x माइनस 5, ये लिख दिया। और किसी बंदे ने ये लिख दिया dx 4 sin x प्लस 4 cos x माइनस 5, दोनों सब आपके सामने आ गए पिक्चर में। तो आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ना इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इसको सॉल्व कर पाओगे। ये भी अपना टाइप है, इसका भी खुद का अपना टाइप है। इसका खुद का टाइप है कि भाई ये क्या करता है, आपको पता ही है, ये वाले टाइप में चला गया। और ये क्या है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको दो सम आपके सामने आ जाएगा, तो आपको टाइप पहचानना है। जब टाइप पहचानने आ गया ना तो आपका काम उधर ही सॉल्व हो गया और आप इंटीग्रेशन से निजात पाने। तो ये बच्चों आपको मैं 3.2b एक्सरसाइज कंप्लीट होता है आपको, और जो सम बचे हैं वो सम को आपको करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, डरना नहीं है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दो। जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बिताते हो क्लास में, एक इंटीग्रेशन का ऐसा फॉर्मूला शीट बना लो, ऐसे फॉर्मूला शीट बना लो पूरा। इसमें मैंने सारे टाइप देखो अपने फॉर्मूला शीट में लिख के अपने आप के लिए पूरा तैयार करवा दिया है। ऐसे फॉर्मूला शीट बनाओ आप लोग। इस फॉर्मूला शीट को कैरी किया करो बैग के अंदर, उसमें जब भी जहाँ भी बैठा करो टाइम पास के लिए थोड़ा फॉर्मूला देख लिया करो, टाइप देख लिया करो। ऐसे देखते दिखाते अगर आपने एक हफ्ते इसके साथ शीट के साथ ऐसे बिता लिया, ये शीट तैयार करो। उस शीट में कुछ करना नहीं है, टाइप लिखना है, सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख देना है, फिर उसके बाद टाइप लिखना है कि भाई टाइप कैसे होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेवन्थ क्वेश्चन में देखो टाइप लिखे, सब टाइप का यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था उसके सारे टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जो टाइप मैं जब लिखूंगा उसके अंदर तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, आप टाइप खुद लिख लो, सब तैयार कर लो, एक लिस्ट तैयार कर लो। उस लिस्ट तैयार करने के बाद क्या करोगे आप, उसको सिर्फ देखना है आपको एक हफ्ते तक उसके साथ। हाँ देखना भैया, हाँ इंटीग्रेशन साइन एक्स हो भैया, ओ हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ये टाइप है तो इसमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। कभी आप एक मंथन करो, एक मंथन करने के बाद फिर देख रहा आक्रमण करो, आपका एक सब धराशायी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों? तो बच्चों आपको ऐसे फॉर्मूले लिस्ट बनानी होगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्निकल जाओ ना यार, टेक्निकल जाओ, काम बहुत है। टेक्निकल जाओगे तो काम अच्छे से इजीली हो जाएगा, टेक्निकल नहीं जाओगे तो परेशान रहोगे उसी में। किसी लाइब्रेरी में गए हो, किसी लाइब्रेरी में जाने के बाद कभी कोई एक बुक मांगते हो तो कितना टाइम लगता है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। उतने लाखों बुक में से वो एक बुक क्यों निकाल के लाता है, क्योंकि वो टेक्निकल काम कर रहा है। वैसे ही अपने दिमाग में लाइब्रेरी बनाओ और टेक्निकल वर्क करोगे ना तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक तरफ की रखो, भाई ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा है। जब वो लाइब्रेरी दिमाग में बन जाएगी, जब भी वो फोटो आएगी, पिक्चर आएगी, समझ में आ जाएगा ये टाइप का क्वेश्चन, हाँ ये क्लिक हो जाएगा, ये टाइप का हाँ क्लिक हो जाएगा। लेकिन वो अंदर ये ब्रेन के अंदर एक लाइब्रेरी बनाओ तो सही, किसको कहाँ रखना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। वो लाइब्रेरी अगर नहीं बनेगी तो काम नहीं होगा। तो 3.2b एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।